नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूँ राकेश रंजन। आज एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। आज मैं बातें करूँगा झारखंड की उन बेटियों की जिन्होंने बचपन से अब तक सिर्फ संघर्ष देखा है, जिनके पास कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं था और कम्युनिकेशन का दूर दूर तक उनसे कोई नाता नहीं था। देश दुनिया से वो लगभग कटी हुई थी। आज उन बेटियों को पूरी दुनिया में लोग जानेंगे, और जानेंगे भी क्यों नहीं। भारत के टॉप फुटबॉल खिलाड़ी जो सपना पाले थे, जिनका वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो झारखंड की इन 6 बेटियों का पूरा हो रहा है और इनके ज़रिए तमाम झारखंड और देशवासियों का पूरा हो रहा है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ अंडर 17 वुमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि फीफा के द्वारा कराया जा रहा है। ये विश्व कप है, फीफा विश्व कप अंडर 17। उसमें जो भारतीय टीम की घोषणा हुई है 21 सदस्यों की, उसमें से 6 जो है वो झारखंड की है। और ये वही बेटियां हैं जिन्होंने जीवन में सिर्फ संघर्ष देखा है और विपरीत परिस्थितियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचने में जो उनका संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन लगातार जो है इन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते रहते हैं और इन्होंने इनके संघर्ष की जो दास्तान है उसे आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया था। मदन, बहुत ही खुशी का दिन है हर झारखंड वासियों के लिए। और अगर हम कहें तो आप समझिए कि भारत की विश्व कप की टीम है अंडर 17 की। भारत पहली बार फीफा विश्व कप खेल रहा है अंडर 17 का, और उसमें जो है कप्तान जो है वो झारखंड की हैं, गुमला की हैं, बिशुनपुर की, और उनका नाम है अस्तम उरांव। कितनी खुशी की बात है झारखंड के लिए। और आप तो इन खिलाड़ियों पर लगातार जो है स्टोरी करते रहे हैं, इनके घरों पे गए, इनके संघर्ष को दिखाया है, कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए, गर्व की बात इसलिए है कि आप जिस तरह से पहले देखते थे कि क्रिकेट में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, ठीक उसी तरह अब जिम्मेदारी झारखंड की बेटियों के कंधे पर भारतीय फुटबॉल टीम जो अंडर 17 वीमेंस का है, वैसे में अष्टम उरांव को कैप्टन बना करके दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 3 खिलाड़ी ऐसे हैं इसमें झारखंड के जो प्लेइंग 11 में शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन भी झारखंड से और 3 प्लेइंग 11 में अगर झारखंड के खिलाड़ी शामिल हैं, भारतीय टीम जो विश्व कप फुटबॉल का होने वाला है अंडर 17 वीमेंस का, तो ये कितना गौरव की बात है ये झारखंड के लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल मदन, आपने कहा कि 3 खिलाड़ी, अब तो जब प्लेइंग 11 घोषित होगा विश्व कप का अमेरिका के साथ भारतीय टीम आगाज़ करेगी। ये इसी 11 अक्टूबर से ये विश्व कप शुरू हो रहा है और मतलब भारतीय टीम का जो पहला मुकाबला है वो अमेरिका से है और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। आप 3 की बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि कम से कम इस 6 में से 5 खिलाड़ी तक प्लेइंग 11 में जा सकती है। नीतू लिंडा की काफ़ी तारीफ हो रही है, ज़बरदस्त मिडफील्डर हैं और जो उनका जो गेम के प्रति जो वो रीड करती हैं उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अनीता कुमारी, जिस पर कि आपने एक ख़ास स्टोरी की थी, जो स्ट्राइकर होंगी इस टीम की, वो लगभग तय है कि वो इस प्लेइंग 11 के सदस्य होंगी। अनीता के बारे में तो आपने देखा है, वो उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं क्या संघर्ष है। वो हाफ पैंट पहनने के लिए जो टॉन्टिंग उनको झेलनी पड़ी थी गांव में, आपने अपनी स्टोरी में बताया भी था। उनके बारे में बताएंगे, कितनी बड़ी बात है कि इतने संघर्ष के बाद आप वो मुकाम हासिल करते हैं, वो सपना सच करते हैं जो आपने कभी देखा होता है। बिल्कुल, देखिए, इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता किसी के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस अनीता के संघर्ष की कहानी की है। जब अनीता के घर पे खाने को नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं थे और माँ मजदूरी करती थी, 6 भाई बहन हैं और सबकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर थी। उस वक्त खेल को चुनना और फिर उसमें स्ट्रगल कर अपने करियर तक के मुकाम तक पहुँचना, ये एक चुनौती होती है। और ऐसे में अनीता मार भात खाकर, जी हाँ, हम उनके घर तक पहुँचे थे। कोरोना के उस विकराल समय में जब लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, उस दौरान भी वो बच्ची जो है मार भात खा करके 2-2 दिन तक भूखे भी रह करके प्रैक्टिस को जारी रखे। वज़न जो है वो काफ़ी कम हो चुका था। अनीता से जब हम 2 वर्ष पहले मिले थे तब वो काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन
ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा और उस समय जो आर्थिक परेशानी हुई उनके परिवार में, उसके बाद उनका वज़न देखकर हम भी शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ये अनीता है या कोई और है। फिर हम उनके घर पे पहुँचे। जब हम घर जाकर देखे तो कुछ भी नहीं था, न रहने को घर था। बारिश में जो है घर में एक कमरे के एक कोने में सभी भाई बहन माँ के साथ जो है किसी तरह रात गुजारती थी। जो सुबह का इंतज़ार होता था कि किसी तरह ये रात बीत जाए, फिर कहीं बाहर चलकर जो है समय बिताएंगे। पीने के लिए पानी नहीं था, कई किलोमीटर जाकर के जो है वहाँ से कुआं से पानी ला कर के पीना पड़ता था। अब सब्जी के लिए गांव में कहीं कोई दे दिया, तब उनके घर में सप्ताह में 1 या 2 दिन सब्जी बनता था। लेकिन इतने संघर्ष के बाद अगर सफलता मिलती है तो वो शोर मचाती है, और यही हुआ है। अनीता जैसे और भी जो 5 खिलाड़ी हैं, सबों के संघर्ष की लंबी कहानी है। किसी के पिता मजदूरी करते हैं, किसी के पिता जो है छोटा मोटा रोज़गार करके किसी तरह से परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस संघर्ष के बीच में खेल का करियर चुनना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें सफलता उतनी आसानी से नहीं मिलती, इतनी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन इन माँ पिता को भी सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि वो इस खेल को चुनते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चे मेरे बड़े हो जाए, किसी जॉब में प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दे या कोई रोज़गार शुरू कर दे जिससे कि अर्निंग शुरू हो जाए और तुरंत जो है परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे दिया जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड में खेल और खिलाड़ी दोनों जो आगे बढ़े हैं उसके पीछे परिवार के लोगों का ही हाथ है। परिवार के लोग हिम्मत जुटाते हैं, वो बच्चों को सुबह 3 बजे से प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। खुद भूखा रहना पड़े लेकिन वो सत्तू ही बांध करके, चाहे चावल ही बना करके, नहीं कुछ तो नमक तेल मिला करके ही अपने बच्चों को वो खेलने के लिए भेज देते हैं। आप अगर सिमडेगा चले जाएं, आप अगर खूंटी चले जाएं, आप आसपास के गुमला चले जाएं, जो जितना पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ उतना ही अधिक लोग अब जागरूक हो चुके हैं। चाहे वो हॉकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो फुटबॉल के क्षेत्र में हो या क्रिकेट के क्षेत्र में हो। खेल को अपना करियर चुनकर अब तो झारखंड में कई बेटियां तीरंदाजी में भी अपना नाम रोशन कर चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का मान ऐसे नहीं बढ़ा है, संघर्ष की लंबी कहानी है। और इसी संघर्ष के बदौलत खेल का प्रतिनिधित्व तो पहले महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का किया और अब जो है ये अष्टम उरांव। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, ये सही बात है। और माता पिता को जो आपने कहा वो उनको सलाम बनता है। ये वो माता पिता हैं जो कि आपको डे टू डे जो स्ट्रगल होता है, खाने तक की परेशानी आपने जैसा बताया, वो उसका सामना करते हैं और मजदूरी करना पड़ता है। अगर खेत में काम नहीं होता है तो उसके बाद बाकी समय उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। अष्टम के माता पिता के साथ भी के बारे में मैंने ये सुना है, और ये भी सुना कि फिर उसके बाद उन्होंने कैसे उसे हज़ारीबाग भेजा ताकि वो खेल सके, मतलब हज़ारीबाग से। तो ये जो हिम्मत होती है, ये सिर्फ खिलाड़ियों की हिम्मत नहीं है, उनके माता पिता की भी हिम्मत की बात है और उसको भी सलाम बनता है। मदन, मैं और भी खिलाड़ियों के नाम बता दूं। अष्टम उरांव हो गई, नीतू लिंडा की बात हमने कर ली, अंजलि मुंडा हैं जो कि गोलकीपर हैं, वो भी इस 21 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। अनीता की बात हमने कर ली, पूर्णिमा कुमारी हैं और ये डिफेंडर हैं और बहुत फेयरलेस गेम के लिए जानी जाती हैं। मैं चूँकि ये संघर्ष तो है, लेकिन ये संघर्ष इनको यहाँ तक लेकर आया, तो ये खेल के प्रति कितना समर्पित हैं कि इन सारे खिलाड़ियों ने आज अपने संघर्ष के बल पर जो खेल में वो मुकाम हासिल किया है, अपने खेल की बदौलत आज वो टीम में हैं, न कि कोई किसी तरह की आप कह सकते हैं कि हाँ उन पे मरवत दिखाई गई। वो अपने खेल से बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर इस 21 सदस्यीय टीम में आई हैं। ये बातें, इसके अलावा सुधा अंकिता तिर्की हैं, वो भी फॉरवर्ड हैं। तो ये 6 खिलाड़ी जो है झारखंड की जो ये बेटियां हैं, वो अभी आपको जो विश्व कप होगा अंडर 17 का भारत में हो रहा है, भारत को मेज़बान के नाते इसमें एंट्री मिली है, तो ये विश्व कप खेलेंगी ये 6 बेटियां। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके ज़रिए जो है भारत बेहतर प्रदर्शन करे। भारत जो है आपको ग्रुप ए में है, अमेरिका, मोरक्को और ब्राज़ील की जो 3 और टीमें हैं वो भारत के ग्रुप में है। मदन, अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को बधाई दिया है, डीसी गुमला ने अष्टम को शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है। अगर हम आपसे कंक्लूड करना चाहें, जो ये पूरा संघर्ष है और जो भारतीय टीम, मैं स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट पे कह सकता हूं कि ये टीम भारत की मजबूत है और जो एक मजबूत टीम चुनी जा सकती है, जो भी उपलब्ध खिलाड़ी थे उसमें से बेस्ट टीम चुनने का प्रयास हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे झारखंड से जोड़ कर देखूँ तो इस संघर्ष की दास्तान को आप कंक्लूड कैसे करेंगे? देखिए,
सरकार भी थोड़ी गंभीर थी इन खिलाड़ियों को लेकर। शुरुआत में अगर देखें, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उसके कुछ दिन के बाद ही इन 7 खिलाड़ियों को राजकीय अतिथिशाला में रखा गया था और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद फिर भारतीय कैंप भी लगना था यहाँ पर ट्रेनिंग का। कोविड की वजह से भले ही वो देर से लगा और उसके बाद जमशेदपुर जैसे शहर में रह करके उनको ट्रेनिंग भी दी गई। इसकी जानकारी भी और ये बात मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कही भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए, लेकिन बीच में सरकार भी थोड़ा सा नज़रअंदाज जरूर किया था, जिसको लेकर हम सरकार तक अपना आवाज़ पहुंचाए थे। एक संदेशक वाहक बनकर जो है उनकी समस्याओं को दिखाए थे। वही कोविड के टाइम में उन बच्चों को घर भेज दिया गया था और सही डाइट नहीं मिलता था, जिस वजह से अंडरवेट हो चुकी थी तमाम खिलाड़ी। तो ये संदेश जैसे ही हमने सरकार तक पहुँचाया था, फिर सरकार के द्वारा हर संभव मदद जो है उन्हें दी गई और उसके बाद फिर लगातार वो कैंप में है बच्चियाँ। और आज देखिए, हीरे की तरह तराश कर जो है उनकी खूबसूरती को आगे बढ़ाया गया है और आज वो झारखंड का नाम रोशन कर रही है। तो हम उन बेटियों के और उनके अभिभावकों के प्रति ज़रूर सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने संघर्ष से पीछे नहीं देखा, संघर्ष को चुनौती के रूप में लिया और आगे आज बढ़कर देश दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने के लिए अब आगे बढ़ चुकी हैं। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है जब आदमी बेतरह असमर्थ होता है। तो जैसा मदन ने बताया कि बहुत असमर्थता थी, डे टू डे लाइफ का संघर्ष था, वहाँ से निकलकर ये खिलाड़ी देश के की टीम में अपनी जगह बनाती हैं। 6 खिलाड़ी अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडियन टीम में झारखंड की हैं और इन 6 बेटियों से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा और वो अपना बेहतर प्रदर्शन देकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी। इन खिलाड़ियों से हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो बाकी 15 खिलाड़ी हैं उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। फीफा विश्व कप अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं।